बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। हुकूमत ने कमर कस ली है और वो ये कमर कसी है कि जो गैर मुकीम अफ़गान बाशिंदे इस वक्त जो है वो रह रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन को यकीनी बनाया जाए। वो वफाक की सतह पर हो, वो सूबों की सतह पर हो, और ख़ास तौर पर जो हम ये देखते हैं कि सिटीज़ एरियाज़ हैं, अगर फैसलाबाद की हम बात करें तो वहाँ पर जो अफ़गान बाशिंदे जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, उनके ख़िलाफ़ भी इसी तनाजुर में जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे, चूँकि बाज़ दफ़ा ये चीज़ें बड़ी हमने ये देखी है कि एक किस्म की आप इसको कह लें कि अफवाह है, अफवाह से हटकर जो एक मिथ है कि जिन लोगों को पकड़ा जाता है उनको जो है वो बड़े गलत अंदाज से ट्रीट किया जा रहा होता है, बड़े बुरे अंदाज से ट्रीट किया जा रहा होता है। इन्हीं चीज़ों के हकायक आपके सामने इस प्रोग्राम में रखे जाएंगे। आपको बताया जाएगा कि कितना कोई अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। ये फैसला तो आप ही करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें आगे चल के हम आपको दिखाएंगे। और उसके बाद ख़ास तौर पर कि डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में जिनको ये जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, ADCG साहब, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे कि इस वक्त कितने ऐसे अफ़गान बाशिंदे हैं जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे पाकिस्तान में, उनका जो है वो इनखला यकीनी बनाया जा चुका है, और कितने इस वक्त जो है वो इन प्रोसेस हैं, और मज़ीद कितनों के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। लेकिन एक अहम चीज़, एक बड़ी अहम मिथ, जो लोग ये समझते हैं कि भाई जो लोग होते हैं या जिनको उठाया जाता है, लाया जाता है, उनको ट्रीट बड़े बुरे तरीके से किया जा रहा होता है। तो बहरहाल इन्हीं चीज़ों की तफसीलात आपके सामने इस प्रोग्राम में रखेंगे। हम इस वक्त एक शेल्टर होम पनाहगाह में मौजूद हैं, जहाँ पर वो गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदे जो मुकीम है फैसलाबाद में, उनको लाया जा रहा है, और फिर यहाँ से आगे उनको जो है वो अफ़गान अथॉरिटीज़ तक थ्रू रूट्स जो रास्ते हैं KPK और फिर फर्दर आगे उनके हवाले जो है वो किया जाता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, आपके सामने सारे हालात रखेंगे। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो पहला स्टेप है, और चूंकि हम ये चीज़ यहाँ पर आकर देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस के जवान भी मौजूद हैं, रेस्क्यू के जवान भी मौजूद हैं, CDP के एहलकार भी मौजूद हैं, मेडिकल का कैंप भी लगाया गया है। इसके अलावा जो टीचर्स हैं वो भी डाटा एंट्री की टेबल पर बैठ के जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें आप देखें कि हर जो है वो महकमे से लोग यहाँ पर उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जो है वो मौजूद हैं, ताकि इस चीज़ को यकीनी बनाया जा सके कि उन लोगों के साथ हमारे हज़ार इख्तलाफ सही, लेकिन जो बरसों का एक रिश्ता था कि बरसों से वो यहाँ पे रह रहे थे, एक अच्छे तरीके से उनको जो है वो सियाफ किया जाए, एक अच्छे तरीके से जो है वो उनको वापस भेजा जाए। उनकी तरफ से जैसा भी रिस्पॉन्स हो, उनकी तरफ से जो भी माजी में किया जाता रहा हो, हमारी तरफ से एक मुस्बत मैसेज ही जो है वो उनको भी जाना चाहिए और पूरी दुनिया को भी जाना चाहिए। यहाँ पर जो है वो रेस्क्यू के जवान भी मौजूद हैं, ताकि खुदा न खासा किसी भी एमरजेंसी की सूरत में जो है वो जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको फैसिलिटेट किया जा सके। इसके बाद जो है वो हसन ताहिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ यहाँ से पर जो है वो फोकल पर्सन है। इनके साथ आगे भी चलेंगे, सारी सूरत हाल रखेंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त नवाजिश साहब इस वक्त मौजूद हैं, जो जिनकी सरबराही में यहाँ पर एक टीम मौजूद है। इनसे बात करेंगे। नवाजिश साहब, क्या इस वक्त खिदमत यहाँ पर इस जो शेल्टर होम है आप प्रोवाइड कर? अस्सलाम वालेकुम जी, नवाजिश नाम है मेरा। हम इस वक्त 24 आवर्स के लिए इधर मौजूद होते हैं। अल्लाह ना करे कोई भी मसला बन जाए, फायर से रिलेटेड किसी किस्म का भी, इनको मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास एमरजेंसी किट बैग मौजूद होता है। फायर की रिलेटेड हमारी गाड़ी खड़ी है, तो किसी की भी किस्म का हादसा होता है तो उसके लिए हम हर वक्त तैयार हैं। आप तैयार है खुदा न खास्ता इन एमरजेंसी में, चूँकि मेडिकल फैसिलिटीज़ तो यहाँ पर मौजूद हैं, कोई सीरियस अगर इस तरह का मसला हो जाता है या कोई सीरियस पेशेंट उनमें होता है तो फिर उनको फर्दर जो है आगे मुंतकिल किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है? जी, उसके लिए हमारे पास एम्बुलेंस मौजूद होती है। हम कंट्रोल्स के साथ रब्ता करते हैं और फौरी तौर पर एम्बुलेंस को मंगवाते हैं और इनको इधर से शिफ्ट करवा सकते हैं। और जो हमारी फायर की गाड़ी है ये 24 आवर्स के लिए इधर अवेलेबल होती है। 24 आवर के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। ये चीज़ आप देखें कि हर महकमा यहाँ पर मौजूद है, सिर्फ उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जिनका इनखला यहाँ से यकीनी बनाया जा रहा था, जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम है। हमने माजी में भी ये चीज़ देखी है कि हुकूमत अपनी तरफ से जितनी सिंपैथी इनके लिए दिखा सकती थी, लोग जितनी सिंपैथी इनके लिए दिखा सकते थे, उन्होंने दिखाई है। कई दफ़ा जो है वो एक्सटेंड की गई डेट, चूँकि कई दफ़ा जो है वो ये कहा गया कि भाई हम जो डेट है, तारीख है, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं इनखला की। लेकिन बहरहाल जो अभी मौजूदा हालात सूरत हाल बने, जिसमें हमने ये चीज़ देखी कि बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर जो है वो ना सिर्फ हमला किया गया, बल्कि ऐसे इकदाम किए गए जो हमारे लिए नाकाबिल कबूल थे। अच्छा, इसके अलावा भी नवाज़ साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा कि इनकेस अगर हमारे अब देखते हैं कि कोई एमरजेंसी बन जाते हैं, जिस तरह भी आप बता रहे हैं, तो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ इसमें मौजूद हैं फर्स्ट एड किट के अलावा की अगर बात? जी, हमारे पास में फर्स्ट एड किट मौजूद होती है। इसके अलावा फायर का कोई मसला बनता है तो उसके लिए ये गाड़ी मौजूद है। मोटर बाइक यहाँ पे मौजूद होती है, उनको हम उसी वक्त कॉल करके मंगवा सकते हैं। कोई भी सहूलत हर वक्त हम उसके लिए हम तैयार हैं इनके लिए। अब बात करना चाहूँगा जो हम फोकल पर्सन हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हसन ताहिर साहब, इनसे
चूँकि आगे भी हम बढ़ेंगे, फर्दर मैं कोशिश करूँगा कि आगे चलता जाऊँ, जो चीज़ें हैं वो मैं दिखाता जाऊँ। मुझे बताइएगा सर, सबसे पहले तो क्योंकि जब भी यहाँ पर एक अफ़गान बाशिंदे को लाया जाता है जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम था, कैसे उसको ट्रीट किया जाता है, फर्स्ट स्टेप उसका क्या होता है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये कि ये सीएम पंजाब और चीफ सेक्रेटरी और दैन डीसी साहब होम डिपार्टमेंट की बड़ी मतलब कि स्ट्रिक्ट जो हैं डायरेक्शन हैं इसके ऊपर कि इन लोगों का हर तरीके से ख्याल रखा जाए। इस सिलसिले में एडीसीजी साहब जो हैं हमारे फजल अब्बास साहब, वो इसको सारे को लीड कर रहे हैं और उसमें डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कोऑर्डिनेशन जो है वो यहाँ पे टीम्स उनकी यहाँ पे 24 आवर्स के लिए मौजूद हैं। उनके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जिस तरह हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर एंट्री है, नादरा की बस मौजूद है, रेस्क्यू है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे पटवारियान जो हैं वो इधर रेगुलर ड्यूटी कर रहे हैं, सिविल डिफेंस है, पुलिस है और जो इनका फॉरेन सिक्योरिटी सेल है वो सारा यहाँ पे मौजूद है। सिक्योरिटी को कितना यकीनी बनाया जाता है? क्योंकि हम कुछ चीज़ें देखते हैं, क्योंकि अभी की अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए तो पाकिस्तान इंडिया जो है वो इस वक्त बड़े पैमाने पर एक आप ये कह लें कि उनमें झड़पें रहीं, जंग के सिनेरियो एक रहा, जंग के साए मंडलाते रहे, बड़ी जंग के साए मंडलाते रहे। इस सूरत हाल में जहाँ पर लोग कहीं ना कहीं थोड़े से इन पर नाराज़ थे, वो इनके बारे में जो अफ़गान बाशिंदे जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं उनको कहीं ना कहीं जो है ये एक गुस्से भरी निगाह से देख रहे थे, और जहाँ पर लोग गुस्से भरी निगाह से देख रहे हैं वहाँ पर अनइंटेंशनली कुछ भी हो सकता है। तो फिर उनकी सिक्योरिटी यहाँ पर 100% यकीनी बनाने के लिए क्या इक़दाम किए? उनकी सिक्योरिटी के लिए एक तो पुलिस यहाँ पे हर टाइम मौजूद है, दूसरा उसके अलावा जितना इनका ये एरिया है जो आप ये पीछे बाउंड्री देख रहे हैं मेल फीमेल एरिया है, ये सारा आम सिटीज़न के लिए नो गो एरिया है। इसमें सिर्फ वही बंदे जो मतलब जिनकी ड्यूटीज़ हैं सिर्फ वो जा सकते हैं या अफ़गान सिटीजन जा सकते हैं, जो मतलब एक आम पब्लिक है उसको इससे दूर रखा गया है। बेसिकली इसको जब तक वो यहाँ पे मुकीम रहे हैं या जब तक वो यहाँ मौजूद होते हैं ये तब तक ये नो गो एरिया बन जाता है। इधर कोई भी आउटसाइडर अलाउ नहीं होता, आउटसाइडर यहाँ पर कोई भी अलाउ नहीं होता, ये एक नो गो एरिया होता है। और ये आप चीज़ देखिए कि इंश्योर कितना किया जा रहा होता है। ये भी आगे जी की जो ब्रेक्स हैं उसमें चल के एक एक चीज़ आपके सामने रखेंगे और उस मिथ को, उस परसेप्शन को आपके सामने बयान करेंगे जो माजी में है कि जी बड़े बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं, बड़े बुरे तरीके से डील किया जाता है। इन एक्चुअल जो मैंने आकर हालात ऑब्जर्व किए हैं तो उनको यहाँ पर जो है जो पनाहगाह है, शेल्टर होम है, यहाँ पर घर से भी ज़्यादा बेहतर माहौल जो है वो फराहम किया जाता है। बहरहाल मैं मुख्तसर से ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा, आगे बढ़ूँगा और सारी सूरत यार आपके सामने बयान करूँगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर वो मेन एंट्री है जहाँ पर जो अफ़गान बाशिंदे लाए जाते हैं उनको जो है यहाँ से आगे फिर जो शेल्टर होम है, पनाहगाह है, इसकी तरफ जो है वो भेजा जाता है। यहाँ पर आप ये देख भी सकते हैं कि पुलिस एहलकार यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी पर, ड्यूटी पर तैनात हैं और इस चीज़ को इंश्योर कर रहे होते हैं कि इनका तहफ़्फ़ुज़, इनका जानी माली तहफ़्फ़ुज़ जो है वो 100% यकीनी बनाया जा सके। हसन तार साहब, मैं चाहूँगा कि हम आगे बढ़ें, फर्दर आगे की जो स्टेजेस हैं उनको जो है वो दिखाया जाए। यहाँ पर अब एक शख्स आया है जो अफ़गान बाशिंदा है, फर्स्ट उसका प्रोसेस क्या होगा? पहला उसका जो मरहला है जब उसको शेल्टर होम में रख रहे होते हैं वो क्या होगा? सबसे पहले तो जब भी वो आते हैं यहाँ पे बेसिकली 2 कंट्रोल रूम बने हुए हैं। एक कंट्रोल रूम है जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ का है, जिसमें हमारे जो है फ़ॉरेन जो सिक्योरिटी सेल के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं वो मौजूद होते हैं। और जो दूसरा हमारा जो है कंट्रोल रूम वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है, जहाँ पे हमारी ज़िले इंतज़ामिया मौजूद होती है जो कोऑर्डिनेट कर रही होती है। सबसे पहले जो है वो जो उनके पास जो एंट्रीज़ होती हैं, जो लिस्टें बनी होती हैं जो अफ़गान नेशनल्स की जो हैं, सबसे पहले जो है यहाँ पे हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। ये हमारा सिस्टम पड़ा है सारा, इधर आके वो उनकी एंट्री होती है 1 बाय 1, साथ उनके जो होते हैं वो सिक्योरिटी ऑफिशल्स होते हैं जो आके उनकी सारों की एंट्री करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है उनका हमारे पास यहाँ पे जो है नादरा की जो है नादरा की तरफ भी बढ़ना चाहूँगा। ये वो फर्स्ट स्टेप है जहाँ पर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जब डाटा एंट्री की जा रही होती है तब यहाँ पर फर्स्ट उनका जो है वो स्टेप होता है। उसके बाद अगला एक बड़ा अहम स्टेप होता है और वो है नादरा के रिलेटेड का। अब वो भी हमारे साथ हसन तार साहब मौजूद हैं, ये इस हवाले से भी हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि नादरा के जो भी यहाँ पर एहलकार मौजूद हैं उनसे भी थोड़ी सी जो है वो बातचीत ज़रूर की जाए। हसन तार साहब बताइएगा अब अगला फर्दर स्टेप क्या है जहाँ पर डाटा एंट्री के बाद जो है वो नादरा क्या यहाँ पर? उसके बाद जो नादरा है उनकी ये वैन जो है यहाँ पे 24 घंटे मौजूद रहती है। उनके ऑफिशियल्स जो हैं वो 24 आवर्स की शिफ्ट के ऊपर जो है वो मौजूद हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं ये अभी भी इनकी जो है ये वर्किंग में है। जो उनके प्रॉपर SOPs हैं, जो बायोमेट्रिक्स हैं, जो भी उनका मतलब कि नादरा से रिलेटेड जो भी काम है वो सारा वो यहाँ पे कंप्लीट करवाते हैं। खासतौर पर एक चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पर जो नादरा की वैन मौजूद है ये कौन सी इस वक्त यहाँ पर एक्टिविटीज़ जो है वो सर अंजाम दे रही है, ये भी मैं जो है वो ताहिर हसन साहब से जानने की कोशिश करूँगा। तो सर यहाँ पर जो वैन मौजूद है ये कौन सी एक्टिविटीज़, कौन सी सरगर्मियाँ यहाँ पर जो है वो सर अंजाम दी? ये जो नादरा की यहाँ पे टीम मौजूद है, जो अफ़गान नेशनल्स यहाँ पे आते हैं उनके पास POR कार्ड्स होते हैं। ये उनकी एंट्री करके, उनकी बायोमेट्रिक करके, उनकी तस्वीर बना के वो जो डाटा है उसको अपडेट करते हैं और वो जो लिस्ट है
उस लिस्ट को ये मतलब जो बंदे डिपोर्ट होने हैं वो लिस्ट उसको फाइनलाइज करके जो है हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को, जो हमारी ब्रांचेज और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके हवाले करते हैं। फिर उसको जो है वो आगे भेजा जाता है। अच्छा, खास तौर पर ये दूसरा एक स्टेप है जहाँ पर हमने पहला स्टेप लोगों के सामने रखा कि उनको जब यहाँ पर लाया जाता है, डाटा एंट्री की जाती है। डाटा एंट्री के बाद जो नादरा की वेरिफिकेशंस होती हैं, जो नादरा की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन पर जो है वो उनसे फुलफ़िल करवाई जाती हैं। और उसके अलावा एक बड़ा सवाल ये होता है कि 1 दिन का टाइम पीरियड हो, 2 दिन का टाइम पीरियड हो। ये भी हसन ताहिर साहब मुझे ज़रा बताइएगा कि मोस्टली कितने को दिन का टाइम पीरियड के लिए उनको यहाँ पर जो है वो स्टे करवाया जाता है, रखा जाता है? इसका टाइम पीरियड एज इट इज़ कोई डिफाइंड नहीं है, नंबर ऑफ़ पीपल पे डिपेंड करता है। एक तो इनका सिक्योरिटी कंसर्न होता है, दूसरा अरेंजमेंट्स होते हैं, हमने इनको उधर तक तुरखम तक छोड़ के आना होता है। तो उसमें जब हमारे पास एक बल्क अमाउंट हो जाती है, लाइक हमने 16 अक्टूबर को 49 जो अफगान नेशनल्स थे उनको भेजा, और उसके बाद 19 को हमने 42 को भेजा, जो इस सेंटर के थ्रू भेजा। तो मतलब वो हम उनका तकरीबन वेट करते हैं कि उनकी क्वांटिटी एक बस जितनी हो जाए, जिस तरह ही वो मतलब उनकी क्वांटिटी हो जाए, उसके बाद जो है वो उनको आगे भेजा जाता है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे, आगे भी एक चीज़ आपके सामने रखेंगे कि यहाँ पर जो है वो बाकायदा एक ज़बरदस्त जगह पर, पुरसकून जगह पर उनकी नमाज के लिए जो है वो एहतमाम किया गया है, जहाँ पर वो नमाज की अदायगी कर सकते हैं, नमाज जो है वो पढ़ सकते हैं। और ख़ास तौर पर हम ये चीज़ देखते हैं कि नमाज की अदायगी के साथ साथ जो है वो एक अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो फ़ैन्स वगैरह लगे हुए हैं, एक नीट एंड क्लीन माहौल में उनको नमाज की अदायगी यहाँ पर करवाई जाती है, ताकि किसी भी चीज़ की कमी उनको यहाँ पर महसूस ना होने दी जाए। वो यहाँ पर 10 दिन रहें, 15 दिन रहें। आगे भी बढ़ेंगे, आपके सामने ये चीज़ें भी रखेंगे, चूँकि पहले हमने आपको ये चीज़ें दिखा दी हैं, आपके सामने ये बात रख दी है कि क्या वाकई इनके साथ कोई बुरा सलूक हो रहा होता है उन जो शेल्टर्स होम हैं, या इनके साथ कोई अच्छा बर्ताव किया जा रहा होता है। ये तो चीज़ें अब आपने डिसाइड करनी है, आपने ही हमें बताना है। बहरहाल अभी वक्त मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि इनको रिहाइश, रात को सुलाया किन जगहों पर जाता है, इनको खाना किस तरह का दिया जाता है, खाना कितना कुछ क्वालिटी वाइज बेहतर होता है, ये भी सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। लेकिन वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब इस मरहले की तरफ बढ़ेंगे कि जो अफगान बाशिंदे इन शेल्टर होम में लाए जाते हैं, जब उनको के खिलाफ घेरा तंग किया जाता है, उनको पकड़ा जाता है, उसके बाद जो है वो उनको रहने की क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। ये वो जगह है एग्जैक्ट जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर जो आते हैं मर्द हजरात, चूँकि इस वक्त हम जो है वो जो मर्द का पोर्शन बना हुआ है, क्योंकि ख़वातीन का वो बिल्कुल ही अलग इससे जो है वो बना हुआ है, उसमें हम मौजूद हैं। ये वो चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता चलूँगा कि जहाँ पर उनको रात को जो है वो सुलाया जाता है। बाकायदा जो है वो यहाँ पर मैट्रेस लगे हुए हैं, मैट्रेस के साथ साथ जो है वो यहाँ पर कंबल वगैरह भी रात को सोने के लिए मौजूद हैं, ताकि किसी किस्म की उनको जो है वो यहाँ पर कमी महसूस ना हो, किसी किस्म का उनके लिए जो है ये कोई चीज़ मसले का बायस ना बने। हसन ताहिर साहब बताइएगा, यहाँ पर कितनी कैपेसिटी मौजूद है, कितने लोग यहाँ पर सो सकते हैं, और कितना कोई मज़ीद इसको में जो है वो बेहतरी इसको लाई जा रही है? जी, यहाँ पे जो जेंट सेक्शन है, इसके अंदर हमारे पास 100 बेड्स मौजूद हैं, जो डबल हैं। ऑलमोस्ट 200 लोगों की हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है। यहाँ पे इनको बिस्तरे, इनका तकिया, इनके जो कंबल वगैरह हैं, उसके अलावा 24 घंटे जो है लाइट जो है यहाँ पे मौजूद है, ऑल्टरनेटिव्स भी मौजूद हैं, जनरेटर्स वगैरह भी मौजूद हैं। हर तरह की जो मतलब कि इनको फैसिलिटी एक रिहाइश पजीर होने के लिए, सोने के लिए चाहिए, वो यहाँ पे 24 घंटे मौजूद है। अच्छा, ये खास तौर पर एक चीज़ के ख़वातीन के लिए, वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ख़वातीन के लिए क्या है? इनके लिए सेपरेट है, वो सेगमेंट ही टोटल हमने अलग किया हुआ है, ताकि किसी किस्म की बेपर्दगी, या क्योंकि वो लोग ज़रा इस मामले में सेंसिटिव भी होते हैं, तो वो उसको हमने उनका जो सेंटर है वो दूसरी साइड से जाके आता है, वो मतलब टोटली अलग है। और उधर फीमेल स्टाफ डिप्यूट होता है अकॉर्डिंग ही, जिस तरह उनके इमोशंस हैं, उनके जज्बात, इमोशंस की कदर, जिस तरह उनका कल्चर है, जो उनकी मतलब कि रवायात हैं, उनको मलूज़े खातिर रखते हुए प्रॉपर उनका पर्दे का इंतज़ाम, हर चीज़ मौजूद है। वो एक पर्दे का इंतज़ाम किया गया। ये ख़ास तौर पर आप चीज़ देखिएगा, क्योंकि जो कल्चर है, जो एक उनके जज्बात हैं, जो उनका रहन सहन का एक अंदाज़ है, उसका किस तरह जो है वो पूरा उन स्टैंडर्ड्स पर उतरा गया है। और ये आप चीज़ देखें कि ये पाकिस्तान का ही दिल है, ये पाकिस्तान का ही इतना अब जो है वो बड़ा दिल है कि आप लाख बुरा ही इसके साथ कर जाएं, ये अपनी तरफ से आपको पूरा एक पॉजिटिव, एक गुड और एक अच्छा मैसेज दे रहा है। जो ख़ास तौर पर ज़ाहिर सी बात है नेगेटिव चेहरा दिखाने की नाकाम कोशिश करते हैं मुल्क दुश्मन अनासिर, उनके लिए ये मैं चीज़ समझता हूँ कि एक वाज़ेह पैगाम है कि हमारे उनसे 100 मसाइल, लेकिन फिर भी देखिए कि हम उनको कितने वेल तरीके से जो है वो उनको मैनेज करने की कोशिश करें, कि जिनका इनखला हमने करना भी है, जिनको हम जिनके को यहाँ से हमने जिनको वापस उनके मुल्क भेजना भी है, उनको भी किस तरह वेल मेंटेन तरीके से भेजा जा रहा है। और दूसरी तरफ बड़े अफसोस के साथ एक चीज़ हमें कहना पड़ती है कि जो रिस्पॉन्स उनकी तरफ से आता है, वो फिर हमारा दिल दुखता है उसमें। और शायद इतनी जो है वो स्टेजेस पर जाकर या इतना आगे जाकर हम इनिशिएटिव स्टेप्स ना लेते, क्योंकि अरसे दराज से वो जो लोग यहाँ पर मुकीम थे, उन्होंने खुद हमें इस चीज़ के लिए जो है वो मजबूर किया है। एक और चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा
कि अगर कोई भी यहाँ पर रिफ्यूजी मौजूद है, पनाह गुज़ीर मौजूद है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसको फिर किस तरह जो है वो यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। तो बाकायदा पूरा एक मेडिकल जो है वो ऑफिशियल्स यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन जो ये इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि अगर उनकी तबीयत ख़राब है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, तो वो भी यहाँ पर यकीनी बनाया जा सके। यहाँ पर क्या है हसन ताहिर साहब, मैं जानना चाहूँगा जो मेडिकल सेंटर में इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? ये जी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फैसलाबाद की तरफ से कोऑर्डिनेट करके सीओ हेल्थ साहब के साथ इनका एक मेडिकल कैंप यहाँ पे 24 आवर्स मौजूद है। इनके ऑफिसर्स एमओज़ भी यहाँ पे डिप्यूटेड हैं जो यहाँ पे मौजूद होते हैं। जो इनिशियल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे मौजूद है और जो छोटी मोटी किसी बीमारी के लिए मेडिकेशन है वो यहाँ पे मौजूद है। इन केस ऑफ एमरजेंसी कोई और प्रॉब्लम के लिए जैसे आप बाहर देख के आए कि रेस्क्यू हमारे पास मौजूद है, हम उनको फ़ौरन जो है वो शिफ्ट करते हैं हॉस्पिटल के अंदर। बाकी यहाँ पे जो है फर्स्ट एड के लिए और जो कोई थोड़ा बहुत जिसको कोई प्रॉब्लम है उसके लिए 24 आवर्स के लिए हमारा ये मेडिकल जो कैंप है ये कायम है। मेडिकल कैंप यहाँ पर मौजूद है और इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है कि जो कोई भी उनको मसला है छोटा मोटा, उसको जो है वो फिर यकीनी बनाया जा सके ताकि कोई उनको मसाइल का सामना ना करना पड़े। एक और बड़ा अहम सेगमेंट है, एक और बड़ी अहम चीज़ है कि जो खाना है, जो चीज़ उनको दी जाती है वो किस स्टैंडर्ड का है, किस क्वालिटी का है, किस तरह उसको चेक किया जाता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ देखिए कि पूरा एक खाने का चार्ट यहाँ पर अवेज़ा किया गया है, जिसमें मैं अब फर्दर पढ़ता रहूँगा तो टाइम इसमें काफ़ी लग जाना है। सिर्फ अगर मैं पीर की बात करूँ, सोमवार की बात करूँ, तो नाश्ते में पाए, चपाती और चाय दी जाती है। दोपहर के खाने में सब्ज़ी गोश्त है, रात के खाने में चिकन दाल है। यानी एक पूरा वेल मेंटेन तरीके से, जिसमें बीफ बिरयानी भी है, दाल गोश्त भी है, चिकन सब्ज़ियाँ भी हैं, आलू गोश्त भी है, सारी ये चीज़ें एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो उनको सर्व की जा रही हैं ताकि उनको किसी किस्म का जो है वो कोई मसले का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर चूँकि अभी हम ये सूरत हाल देख रहे हैं कि यहाँ पर बिठाकर उनको बाकायदा जो है वो खाना पेश किया जाता है, खाना सर्व किया जाता है कि आप अपनी तरफ से जो भी करें, आपका मुल्क अपनी तरफ से जो भी करे। इसके बाद जो है वो फिर यहाँ पर उनको खाना सर्व किया जाता है और खाने की क्वालिटी को परखना कि क्या वो खाना बेहतर क्वालिटी का है, फिर उसके क्या पैरामीटर। उसके पैरामीटर, सबसे बड़ा पैरामीटर उसमें ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स जो हैं वो यहाँ पे डिप्यूटेड हैं, जो हर मील से पहले आती हैं। जब तक वो उसको सर्टिफाई नहीं कर देती हैं अपनी टेस्टेशन करके, तब तक वो उनको सर्व नहीं किया जाता। पीएफए का जो पंजाब फूड अथॉरिटी का जो अमला है वो आके उसको पहले वेरीफाई करता है, टेस्ट करता है, उसके बाद इनको खाना सर्व किया जाता है। बाकी पूरा पैरामीटर्स है जिसके अकॉर्डिंग ये बात इंश्योर की जा रही होती है कि ये साफ़ सुथरा ही ग़िज़ा जो है वो। जी एग्जैक्टली, जब तक वो पंजाब फूड अथॉरिटी हमें सर्टिफिकेशन नहीं देती इस खाने की कि ये खाना इनके लिए बेहतर है, बिल्कुल ठीक है, कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, तब तक उनको खाना सर्व नहीं किया जाता। ये चीज़ें आप देखिए, ये वो चेहरा है पाकिस्तान का जो मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया को दिखाना बड़ा ज़रूरी है कि एक मुल्क जिसने हालिया दिनों में हमारे नौजवानों को शहीद किया, हमारे मुल्क पर इतनी बढ़ चढ़कर जो है वो उन्होंने बमबारी की, हमला किया, जो फितनल ख़वारिज हैं उनकी पुष्ट बनाई करता है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन आज भी उन्हीं लोगों के लिए जो है हमारे दिल में कितनी सिंपैथी मौजूद है। आज फिर एक वेरी क्लियर मैसेज है कि इस सिंपैथी का जो है वो नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए और ज़ाहिर सी बात है फिर अपने अकॉर्डिंग ही पाकिस्तान हर चीज़ को डील करना बेहतर जानता है। बहरहाल ये वो कैंप था जहाँ पर अफ़गान बाशिंदे जो आते हैं उनको अच्छे तरीके से रखा जाता है, अच्छे तरीके से उनकी ग़िज़ा का, सेहत का, हर चीज़ का जो है ख्याल रखा जाता है और बड़े गुड मैनर्स में जो है वो उनको सी ऑफ किया जाता है। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, हालात आपके सामने रखेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ख़ास तौर पर आज का ये जो प्रोग्राम था इसमें हमने आपको फील्ड में जाके दिखाया कि किस तरह वो जो अफ़गान बाशिंदे जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम थे, उनके जो इनखला का एक प्रोसेस था वो किस तरह इस वक्त जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। इन्हीं चीज़ों पर हम डिटेल से भी बात करेंगे चूँकि हम जानना चाहेंगे कि फैसलाबाद में जो है वो हमें बड़ी तादाद में अफ़गान बाशिंदे जो है वो नज़र आते थे काम कारोबार करते हुए गली चौराहों में, उनके ख़िलाफ़ भी इस वक्त जो है वो क्रैकडाउन शुरू है। इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे, स्टैट पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितने अब तक जो है वो अफ़गान बाशिंदों का इनखला हो चुका है और इन फ्यूचर कितनों का जो है वो मुमकिन होगा। हमारे साथ इस वक्त ADCG मोहम्मद फ़ज़ल अब्बास साहब मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और डिटेल से ये चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोसेस जो है वो आगे कितने दिन मज़ीद चलेगा और कितने मज़ीद जो है वो अफ़गान जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है इनके इनखला को यकीनी बनाया जाएगा। फ़ज़ल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जानना चाहूँगा कि इस वक्त चूँकि ज़िम्मेदारियाँ आप पे हैं, क्या इस वक्त हालात सूरत हाल आप देख रहे हैं, कितने इस वक्त अफ़गान बाशिंदों का इनखला जो है वो हो चुका है और कितनों का इन फ्यूचर जो है वो मुतवक्किल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो
मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये एक इतना जो कंसर्न है आजकल हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, आप उस पर बात कर रहे हैं और आप उसमें आगाही भी दे रहे हैं, क्योंकि इस सिलसिले में लोगों के भी कई सवालात हैं और लोग भी जानना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इस सिलसिले में मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रंग व नस्ल की बुनियाद पर जैसे हमें लगते हैं कि वो शायद अफ़गानी हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा से या हमारे पास बलूचिस्तान से यहाँ पर आते हैं, तो वो उसमें एक सेग्रीगेशन करने की ज़रूरत है कि उसमें फिर जो हमारे पास असूल है वो ये है कि हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उनके पास कोई प्रोवाइडेड या तो उनके पास कोई वैलिड वीज़ा हो अगर वो अफ़गानी शहरी हैं, और अगर वो उनके पास पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट हैं तो ज़ाहिर है वो इस कैटेगरी में नहीं आते। और जो लोग यहाँ पे हमारे पास मैपिंग का प्रोसेस हुआ जिसको हम सर अंजाम देते हैं पुलिस महकमे और मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ की मदद से, इसको हम यूनियन काउंसिल लेवल पर, थाना की लेवल पर जाकर वेरीफाई करते हैं और वहाँ से हमें पता लगता है कि हमारे पास इंडस्ट्री में, होटलिंग में और मुख्तलिफ़ जो बिज़नेस हैं, जैसे आप देखते हैं लंडा का बिज़नेस है या ड्राई फ्रूट्स के बिज़नेस हैं, मुख्तलिफ़ वेंडर्स होते हैं, तो वहाँ से हमें पता लगता है कि हमारे पास कितने हैं। तो हमने जब ये सर्वे करवाया पिछले महीने तो हमें पता चला कि हमारे पास 448 लोग जो हैं वो हमें गैर कानूनी तौर पर थे, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, उनके पास नादरा से कोई ऐसा तस्दीक शुदा शनाख्ती कार्ड या कोई और भी सूरत में कोई भी प्रूफ किसी किस्म का नहीं था, तो वो उस कैटेगरी में आते थे। उनकी हमने सारी मैपिंग, उनके नाम और उनके वो कहाँ से थे और किसके पास काम कर रहे थे, अगर उन्होंने वहाँ पे कोई रेंट पे प्लेस ली हुई थी तो हमने सारा ये प्रोसेस पहले कर लिया था। फिर हुकूमत पंजाब में होम डिपार्टमेंट की हिदायत के मुताबिक हम उसकी सारी जो उनकी आगे यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन है उस सारे सिलसिले को वो करते हैं। तो जो आपका बेसिक क्वेश्चन था कि कितने लोग थे, तो हाँ, तो वो 448 लोग जो थे वो हमें इस तरह पता चले थे और उनको कुछ लोग हमारी निगरानी में यहाँ से जो हैं वो गए हैं और बाकी लोग जो हैं वो रज़ाकाराना तौर पर, जब ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आपको पता है एक असूली फ़ैसला जो है वो सामने आया है जिसमें मुल्क की सारी लीडरशिप ने इस पर एग्री किया कि अब मज़ीद कोई एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। और उसके बाद बहुत सारे अफ़गानी जो हैं उनकी हमने तस्दीक जो वो फिर हमने करवाई कि क्या वो लोग चले गए हैं या नहीं। तो इसका पैरामीटर हम ये रखते हैं कि हमें पता है कि वो किसी आड़ती के पास काम कर रहे हैं, किसी गला मंडी में काम कर रहे हैं। आपको पता है यहाँ पे एक बहुत बड़ी सब्ज़ी मंडी सदार में और बहुत इस तरह के यूनिट्स हैं जहाँ पे इंडस्ट्री के हैं। तो हम वहाँ पे फिर उनकी जो थाना वाइज वहाँ पे वहाँ के लंबरदार, वहाँ के जो कोई काउंसलर और ये हमारे चेयरमैन्स वगैरह, वाइस चेयरमैन जो पहले थे सियासी लोग होते हैं, इसी तरह से थाना वाइज हमारी कमेटियाँ बनी हुई हैं जिसमें मुख्तलिफ़ एजेंसियों के लोग हैं, हमारे रेवेन्यू के लोग होते हैं। तो हम उन सब से सर्वे करवा के तस्दीक करवाते हैं। तो कल रात तक की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो 448 लोग थे इनमें से तकरीबन 92 हमारी निगरानी में और बाकी लोग जो हैं वो रज़ाकाराना तौर पर ख़ुद जो हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। और जब हमारी टीम्स ने उन इलाकों में सर्वे किया है, पुलिस ने अपने हिसाब से वहाँ पे रेड्स किए हैं, तो वो वहाँ पे नहीं पाए। अच्छा सर, एक ख़ास तौर पर चीज़ बताइएगा, क्योंकि हमने अरसे दराज से जो है वो इन लोगों को ना सिर्फ पनाह दी बल्कि रोज़गार भी दिया, इसके साथ साथ जो है वो जितना हमारी फैसिलिटीज़ थी उसके अकॉर्डिंग हमने जो है वो इनको अकोमोडेट किया। एक ख़ास तौर पर चीज़ है कि कहीं ना कहीं आज भी अगर हम देखते हैं तो इनमें जो है वो लड़ाइयाँ झगड़े हों, अमूमन हम जो देखते हैं मोस्टली कि उसमें जो है वो इन्हीं के हाथ मुलव्वस पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं अभी भी जब आप लोग इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करते हैं या इनके ख़िलाफ़ एक्शन जाके फील्ड में लेते हैं तो कोई रेजिस्टेंस का सामना आपको करना पड़ता है उनकी तरफ से? एक्चुअली जो आप बैकग्राउंड बता रहे हैं उसमें तो सबसे बड़ी आसान चीज़ तो ये हमेशा से होती है लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए कि हमारे पास आपको पता है FIR होती है, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होती है, चालान होने होते हैं, जो भी चीज़ होती है, अगर उसमें किसी की कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी तो उसको तो सारे प्रोसेस को एवेड करना बहुत आसान होता है। तो इस सिलसिले में जहाँ पे लोगों के थे, अब मसलन आपकी किसी उससे डील हुई है और वो अपनी डील मुकम्मल नहीं कर सका, आपकी उसकी तरफ कोई लायबिलिटी है, आपके पास कोई डाटा नहीं है कि वो कहाँ पे है, कल को आप उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये बड़ी मुश्किल थी इस हवाले से। लेकिन उसमें जिस रंग में भी लोग मज़दूरी के रंग में थे, छोटे मोटे कारोबार के रंग में थे, जो भी जिस तरह से कर रहे थे, आपको पता है जब स्टेट फैसला कर लेती है तो फिर किसी किस्म की रेजिस्टेंस जो है वो नहीं होती। अब हमारे पास तो मतलब अगर कोई बंदा कहीं पे रह रहा है, आपको पता है टेनेंसी एक्ट के तहत ये जो अगर आप किराए पे घर भी लेते हैं तो आपने मुतलका पुलिस स्टेशन में उसका इंदराज भी करवाना होता है।
और अगर इस तरह से वो हमारे ही भाई यहाँ के लोकल लोग हैं जिनके घरों जिनसे लेके घर वो रहते हैं, ठीक है। और इस तरह से दूसरी बात यह है कि जहाँ वो कारोबार करते हैं उसकी कोई लोकेशन है, अगर उनके अपनी कोई कागज़ नहीं है तो वो यहाँ पे आपको पता है जायदाद ख़रीद नहीं सकते। तो इस हवाले से फिर हमारे लिए इस हवाले से तो मुश्किल नहीं है, लेकिन जो वक्ती तौर पे आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा वाक़या हो गया जिसमें आपको उस चोर का या उस ऑफेंडर का पता नहीं चल रहा, तो वो आपको कभी भी पता नहीं लग सकता, क्योंकि आप नादरा में किसी CNIC में किसी फिंगरप्रिंट के ज़रिए आप उसको लोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके सिस्टम में नहीं है। तो ये यकीनन एक मुश्किल सिस्टम में जो ना हो, ये वाकई एक बड़ी टफ है कि एक चीज़ जो सिस्टम ही नहीं है, एक चीज़ का डाटा ही नहीं आ रहा, फिर उसको डिटेक्ट करना, उसको फाइंड करना कितना मुश्किल होता है, और इसको फिर कैसे आप लोग जो है वो पॉसिबल बनाते हैं। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे पास आज अब साइंस आपको पता है इतनी तरक्की कर चुकी है कि एक फिंगरप्रिंट, अगर आपको एक बाल भी मिलता है या कोई टिश्यू मिलता है, नाखून का कोई हिस्सा मिलता है, आप उससे उसकी सारी ट्रेसिंग कर सकते हैं अगर आपके वो जो डेटाबेस है उसमें है। लेकिन हमारा तो सवाल है कि वो डेटाबेस में है ही नहीं। तो इसमें जो देसी तरीका है आपको पता है, फिर फ़िज़िकल जो आइडेंटिफिकेशन है ये बात उस पे जाती है। और उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि हम इतने लोकल लेवल पर टीम बनाते हैं, जैसे कि आपको पता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हमेशा से ये स्ट्रेंथ है कि उसके रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो रीच है वो मौज़ा तक है। और मौज़ा अगर इस ज़िले के 800 मौज़े भी हों तो हमारे पास तकरीबन 800, 700, 750 पटवारीज़ हमारे पास होते हैं। हमारे पास वो बेसिक यूनिट है। फिर हमारे पास गवर्नमेंट के सिस्टम के अंडर हमारे पास जो हम अपॉइंट करते हैं, आपको पता है, लंबरदार्स। तो लंबरदार उसी तरह अगर पटवारी एक मौज़े का होता है तो हर मौज़े का, बल्कि एक मौज़े में बाज़ दफ़ा हमारे एक से ज़्यादा लंबरदार्स भी होते हैं। उनकी उसे कहते हैं पत्ती, मुख्तलिफ़ पत्तियों के वो लंबरदार्स होते हैं, जो कि 100 मुरब्बे का, 200 मुरब्बे का एक हमारा एक यूनिट है जिसके ऊपर हमारा वो लोग होते हैं। फिर हमारे पास जो डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे यूनियन काउंसिल लेवल है, जिस तरह थाना लेवल है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ यूनियन काउंसिल्स होती हैं। तो हम उस लेवल पे कमेटी बनाते हैं जिसमें हम फिर अपने जो हमारे इदारे हैं जो इस सारे पे नज़र रखते हैं, खुफिया इदारे हैं, स्पेशल ब्रांच है, और हमारे पास फेडरल के 2-3 इदारे हैं, उनकी हम टीम्स बनाते हैं। और उन टीम्स का मकसद ये होता है कि वो मकामी आबादी में सारी स्वीपिंग करते हैं। और उसमें मसलन आपको पता है कि आपके मौज़े में, आपकी तहसील में, आपके गांव में कितने होटल्स हैं, हमें पता होता है उसमें कितने होटल्स हैं, कितनी शॉप्स हैं, कितने ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ पे मकामी आबादी, गैर मकामी लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो आपको पता है पूरा इंटेलिजेंस का पूरा एक ये नेटवर्क चलता है। तो ये इस तरह का सारा प्रोसेस फिर उस फिज़िकल आइडेंटिफिकेशन पे होता है कि उस सारे एरिया की स्वीपिंग करवाई जाए, और उसमें पता चलता है। और फिर अगर कोई जिस ऑफेंडर्स की आप बात कर रहे हैं कि जो आपके सिस्टम में मौजूद हैं और आपको पता लगा है, तो फिर वो उस सारे के ज़रिए उसकी ट्रेसिंग होती है। ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये कोई नामुमकिन चीज़ नहीं। बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान भी इस चीज़ का जो है वो खुमियाजा भुगत चुका है, क्योंकि अगर आप एक चीज़ देखें कि अरसे दराज से ना सिर्फ हमने इन लोगों को पनाह दी, बल्कि इनको गले से लगाया, इनके लिए जो है वो अपने दरवाज़े मुल्क के खोले, इनको हर फैसिलिटीज़ दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की उनसे हमें तवक्कुआत थी वो उन पर पूरा नहीं उतरे, और उन्होंने जो है वो अपनी हरकत और सकनात से पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को जो है वो नुकसान भी पहुँचाया और मायूस भी किया। जिसके बाद जो है वो रियासती इदारों ने, रियासत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया कि इनका इनखला जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, इसको 100% जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। अच्छा, उसके साथ ही चूँकि मैं बाज़ दफ़ा हम भी जब इन मामलात को देखते हैं या इन सूरत हाल को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं कि उनके पास जो, उनको अगर कोई मकान एक शख्स दे रहा है, रहने की एक जगह दे रहा है, या उनको एक शैडो किस्म का दे रहा है, गैर कानूनी तौर पर उनको जो है वो एक प्रोटेक्ट कर रहा है, तो फिर उस शख्स के अगेंस्ट भी कोई कार्रवाई की जाती है कि अगर आप बार बार उसको कह रहे हैं कि भाई अगर आपने उसको मकान दिया हुआ है, अगर आप उसको शॉप दी हुई है, तो अब ये चीज़ आप ख़त्म करें, और इसके बावजूद भी वो उनको अगर पनाह दे रहा है, तो फिर अब उस शख्स पर भी जो है वो कोई कार्रवाई की जा सकती है। आपका प्रोग्राम जो है इसकी जहाँ तक भी रीच होगी, उस प्रोग्राम को देखने का सबसे जो ज़्यादा फ़ायदा है, बेनिफिट है लोगों को, वो इस क्वेश्चन के थ्रू पता चलेगा। उसमें ये है कि आपको पता है कि स्टेट जब एक फ़ैसला होता है और स्टेट उसको करना चाहती है, तो आपको पता है बहुत सारी इस तरह की जो फैसिलिटेशन है वो सब लोग इस मद में शुमार हो सकते हैं।
कि उन्होंने मतलब सरकार ने एक फ़ैसला किया है और उस पर अमल दरामद हो रहा है, लेकिन उसकी अबैटमेंट जो है उसमें कुछ लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो हमारे पाकिस्तानी शहरी हों, चाहे वो इस तरह से लोग हों जो ख़ुद तो जिनका रहने का जिन पे ख़ुद तो कोई ऐसी कदगन नहीं है, लेकिन वो जो एक ड्यू प्रोसेस है जो कार्य सरकार है उसमें एक मुदाखलत भी वो कर रहे हैं, उसको सबअटैच भी कर रहे हैं और उसमें वो फैसिलिटेटर के तौर पर उनको उसमें डील किया जाता है। और जितनी इस मामले की अब हुकूमत पाकिस्तान जिस सीरियसनेस से इसको ले रही है तो यकीनन उन लोगों सबको मोहतात हो जाना चाहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके चैनल भी इस लोगों में आवाम की आगाही के सिलसिले में अपना रोल अदा करे और लोगों को इसमें जो है वो मोहतात रहें और उनको पता चल जाए कि ये एक हमारी जो भी हुकूमत पाकिस्तान फ़ैसला करती है तो तमाम शहरियों पे भी उस पर अमल दरामद करवाना वो लागू हो जाता है। और अगर उसमें कोई बंदा सिर्फ़ अपने चंद टकों के लिए अपने फ़ायदे के लिए उसकी रिपोर्टिंग नहीं करता और सरकारी इदारों को धोखा दे ही देता है तो यकीनन ये एक जुर्म है और उन लोगों को उसी हवाले से डील किया जाना चाहिए। ये वो सारी इस वक्त सूरत हाल थी, सिनेरियो था जिस पर बात करना ज़रूरी था, इसकी जो है वो मैसेज लेना ज़रूरी था। आखिर पर जो है मैं फैसल साहब से मैसेज भी इस चीज़ का जो है वो अवाम उन्नास के लिए ज़रूर लूँगा, लेकिन एक चीज़ है कि अब हमें भी इनके ख़िलाफ़ अगर हम इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आप ये चीज़ आप अंडरस्टैंड कर लें कि आप अपनी रियासत के साथ, आप अपने लोगों के साथ, आप ख़ास तौर पर उन शहदा के साथ जो इस टेंशन में, इस जंग में जो है वो इस मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो कुर्बान हुए, उनके साथ जो है आप धोखा कर रहे हैं। क्योंकि ये वो लोग हैं कि आप इनको सोने का नवाला भी अगर इनके मुंह में डाल दें तो तब भी इनसे जो है वो अच्छाई की उम्मीद हमें नहीं है। बहरहाल अब जितना हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते थे, जितना तहफ़्फ़ुज़ दे सकते थे, उतना रियासत पाकिस्तान इनको दिया, लेकिन अब रियासत पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर रियासत पाकिस्तान ने ये जो है वो एक फ़ैसला कर लिया है कि इनका इनखला 100% जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। अच्छा फजल साहब, आखिर पर मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगा, ख़ास तौर पर वो आम शहरी हों उनके लिए, वो आम शहरियों से हट के जो अफ़गान बाशिंदे इस वक्त भी गैर कानूनी तौर पर अगर कोई कहीं मुकीम है, उनके लिए एक वेरी क्लियर मैसेज क्या देना चाहेंगे? इसमें अगर आप पाकिस्तानी शहरियों के लिए तो पूछें तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले पाकिस्तान, और हम सब को अपनी जो हमारे ज़ाती मफाद होते हैं, हमारे कारोबार होते हैं, हमारी कोई सोच होती है, तो जब रियासत पाकिस्तान एक फ़ैसला करे तो हम सब को उस पे बग़ैर कोई सोचे, बग़ैर कोई शर्त लगाए हमें उसको उस तरह से अमल दरामद कराने में, चाहे वो एक सरकारी इदारा हो चाहे एक आम शहरी हो, उसको पूरा रोल प्ले करना चाहिए। और जो अफ़गान बाशिंदों का आप पूछ रहे हैं तो उस पर मेरा मैसेज ये है कि अभी जो प्रोसेस हो रहा है हम उनको मुकम्मल उनको वापसी के इनखला में जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं और उसमें ये है कि हमारे इदारे उनको वहाँ से अपनी गाड़ियों में बिठा के अगर होल्डिंग सेंटर्स पर भी ले आते हैं तो वहाँ पे उनके खाने का, उनके रिहाइश का, उनके बच्चों के दूध का पूरा हम इंतज़ाम करते हैं। वहाँ पे हमारी मेडिकल की पूरी ड्यूटी होती है, डॉक्टर, डिस्पेंसर, दवा सब कुछ मौजूद होता है और वहाँ से हम फिर गाड़ियों में उनका इनखला जो है आगे अफ़गान अथॉरिटीज़ तक थ्रू KP वो हम यकीनी बनाते हैं। लेकिन अगर वो इस सारे में गायब हो जाते हैं और हमारे साथ ताउन नहीं करते तो हुकूमत पाकिस्तान फिर उनकी सज़ाओं और कल को उन पे केस बनाने और किसी भी और फ़ैसला लेने का मुकम्मल हक़ रखती हैं। अभी ये रज़ाकाराना तौर पर चले जाते हैं या हमारी फैसिलिटेशन से चले जाते हैं तो ये हमारे लिए भी बहुत बेहतर है और उनके लिए भी बहुत बेहतर है, वरना फिर हुकूमत पाकिस्तान को हर तरह की वो जो है फ़ैसला करने की ज़ाहिर अथॉरिटी है और इस सिलसिले में जो भी फिर फ़ैसला किया जाएगा तो मकामी अथॉरिटीज़ उसको मुकम्मल तौर पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगी। अब अफ़गान बाशिंदे जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम थे उनका इनखलाब वो इस वक्त जो है वो इदारे यकीनी बना रहे हैं और आखिरी गैर कानूनी मुकीम अफ़गान बाशिंदे तक ये इदारे जो है वो कोशां रहेंगे। बहरहाल आज के इस खसूसी प्रोग्राम में हमने आपको सारी वो सूरत हाल दिखाई कि किस तरह जो है वो जब किसी भी अफ़गान को जो है वो वहाँ से लिया जाता है, अपनी हिरासत में लिया जाता है, उसको उसका इनखला यकीनी बनाने के लिए, तो उसको कैसे जो है वो फिर ट्रीट किया जाता है, कैसे रखा जाता है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो है वो उसको दी जाती हैं, ये आज के इस प्रोग्राम में हमने आपके सामने रखी है। आखिर पर जो फजल साहब ने ADC जी हैं हमारे, इन्होंने जो मैसेज दिया है वो भी वेरी क्लियर है कि अब इनका इनखला जो है वो 100% यकीनी बनाया जाएगा और आखिरी अफ़गान बाशिंदा जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है उसके इनखला तक जो है वो रियासत आराम से नहीं बैठेगी। आज के प्रोग्राम के साथ कायमत शाम हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।